बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग, उसमें से पॉसिबल लॉन्ग जो होती है हमने डिस्कस कर लिए। अब चैप्टर 2 पर मूव करते हैं। चैप्टर 2 में हमारे पास सबसे पहले तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो डेटाबेस के अंदर हम यूज़ करते हैं। वो टर्मिनोलॉजी डेटाबेस पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं, उसको रिवाइज करते हैं। प्लस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन की जानिब आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारा। तो एक डेफिनेशन फील्ड, डाटा फील्ड, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपको अगर याद हो हम पढ़ के आ चुके हैं। क्या होता है फील्ड? असल में इज़ द कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। ये करैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड करैक्टर। फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड characters. For example, like this, name, age, class, ये 3 फील्ड्स लिखी हैं मैंने। नेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 4 कैरेक्टर, एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैरेक्टर, क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैरेक्टर्स। तो रिलेटेड कैरेक्टर्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी? हमारे पास एक फील्ड बन जाती है। तो फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। देन हमने पढ़ा जी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। बट कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड फील्ड, जब रिलेटेड फील्ड का कॉम्बिनेशन आता है तो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो ये उसकी ये एक फील्ड है, ये अलग फील्ड है। बट जब ये कलेक्टिवली हम बात करें तो ये पूरा का पूरा मेरे पास एक रिकॉर्ड बन गया उस पर्सन का। तो कैरेक्टर्स मिले फील्ड, और जब एक जैसी फील्ड की कलेक्शन की बात की तो वो बन जाता है रिकॉर्ड। और देन लास्ट वन इज फाइल। मोर देन वन रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड फाइल कहलाती है। तो बहुत सिंपल, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है, ये उसके अंदर फील्ड है नेम, नेक्स्ट वन उसकी एज एंड नेक्स्ट वन उसकी क्लास। तो ये मैंने 3 फील्ड्स लिखी। थ्री फील्ड्स हैं हमारे पास, नेम, एज एंड क्लास। अब मैं उनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम है जी x, उसकी एज 17 एंड क्लास 10th। नेम y, एज 16 एंड क्लास 10। तो मैंने ये जो है इसको आपने कहा था फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं मेरे पास, ये फील्ड है। फिर ये जो एक रो पूरी बनी है इसको आपने कहा था ये रिकॉर्ड है। बट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है ये हमारे पास पूरी की पूरी एक फ़ाइल है। तो मोर देन वन रिकॉर्ड, जब कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड आता है तो वो रिकॉर्ड नहीं कहलाता, वो एक फ़ाइल कहलाती है। तो ये 3 डेफिनेशंस होप सो क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट टेबल का। टेबल क्या होता है? टेबल को आप
रिलेशन भी कह सकते हैं। टेबल को आप 2 डायमेंशनल अरे भी कह सकते हैं। टेबल को आप मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो टेबल, ये जो मैंने ऊपर टेबल बनाने की कोशिश की है, टेबल के मुख्तलिफ नेम है। टेबल इसी की बात कर रहा हूँ। रिलेशन डेटाबेस के अंदर इसी की बात कर रहा हूँ। 2 डायमेंशनल अरे यही चीज़। मैट्रिक्स, ये टेबल ही मैट्रिक्स। तो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नेम है, आपने याद रखनी है ये टर्मिनोलॉजी। मैं टेबल कहूँ तो आपके जहन में ये टेबल आए, जो तो के पता है आप सबको। रिलेशन की बात कहूँ कि इन अ रिलेशन, मतलब कि इसी वाले टेबल की बात कर रहा हूँ। 2 डायमेंशनल अरे या मैट्रिक्स, तो ये MCQs में भी आपको मुख्तलिफ नेम पूछे जा सकते हैं। टेबल का क्या किरदार है डेटाबेस के अंदर? टेबल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। क्यों? क्योंकि डेटाबेस का जो एक्चुअल डाटा है स्टोर होता है टेबल के अंदर। ये आपने याद रखना है, डेटाबेस का एक्चुअल डाटा स्टोर होता है टेबल के अंदर। तो एक्चुअल डाटा ऑफ डेटाबेस स्टोर इन अ टेबल। ये देखिए मैंने डाटा स्टोर किया हुआ टेबल के अंदर। तो हमारा जो डाटाबेस है, उस डाटाबेस का जो डाटा है, एक्चुअल डाटा, वो टेबल में स्टोर होना है। तो टेबल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, डाटा ही इसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो एक तो ये बात हमें पता चल गई, टेबल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। टेबल के मुख्तलिफ नेम पता चल गए। अब हमें एक टेबल ड्रा करते हैं अगेन लाइक दिस। टेबल है हमारा। इस टेबल की फील्ड मीन उसकी आईडी एंड नेम एंड फी। लेट्स सपोज उनकी आईडी 1, 2 and 3, उनके नेम अली, फ़हद, असलम एंड उनकी फ़ी 1800 and 1800। दिस इज़ एन रिलेशन और अ टेबल। ये रिलेशन है, एक टेबल है। इस टेबल का कोई नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस टेबल का नेम हम रख देते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का टेबल है। अब इस टेबल की ये जो एक ये रो सॉरी कॉलम है, ये कॉलम, या फिर फील्ड, इसको इसका फील्ड को ही कॉलम कह रहे हैं हम कि ये मेरे पास एक फील्ड है या कॉलम है। सिमिलरली इस टेबल की एक जो पूरी रो है, इस रो को आप रैकेट भी कहते हैं कि एक रो है ना, ये एक रो, मतलब ये एक पर्सन का रिकॉर्ड है मेरे पास, उसका नाम, उसकी फीस और उसकी आईडी। इसी को आप टुपल भी कहते हैं। तो ये रो, इसी को रिकॉर्ड एंड इसी को टुपल और इसी को अकरेंस भी कहते हैं। तो ये चारों नाम जब हम टेबल की बात करें, अकरेंस इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक रो की, रो रिकॉर्ड फिर भी यही, टुपल फिर भी यही। तो ये चारों नाम इसी की, और ये फील्ड या कॉलम ये हो गया। तो टेबल में रोज़ भी हैं, कॉलम्स भी हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। 2 डायमेंशनल अरे इज कॉल्ड टेबल।
फील्ड भी पता चल गया, हमें रिकॉर्ड भी पता चल गया, फाइल भी पता चल गया। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो कि इस्तेमाल की जाती है हमारे डेटाबेस के अंदर, जो हम बार बार आगे अब पढ़ेंगे इनके नाम, तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। एक चीज़ और होती है, डेट इज़ एंटिटी। व्हाट इज़ एंटिटी? एंटिटी इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं वो हमारी एंटिटी है। जैसे ये स्टूडेंट एक एंटिटी है हमारी, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ मैं अपने टेबल में डेटाबेस के, तो ये मेरी एक एंटिटी है। तो एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर information in database. For example, student, person, teacher, chair। तो ये हमारी सारी की सारी एंटिटीज़ हैं। तो एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ टेबल, इन अ database is called entity। तो ये basic terminology which are used in our database management system database। Now next is properties of a relation। और a table, एक important long as well as short, तो दोनों के तौर पर हम प्रिपेयर करेंगे। तो हमारा जो रिलेशन है, टेबल है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, हमने डिस्कस किया, बिकॉज हमारा जो डेटाबेस है उसका एक्चुअल डाटा इसी के अंदर स्टोर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। इन अ टेबल, हमारे टेबल के अंदर कोई डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं करती। क्या मतलब डेटाबेस की प्रॉपर्टी है, एक टेबल के अंदर डाटा स्टोर होता है कि दो रोज़, मतलब दो रैकेट, जिसको हमने रैकेट भी कहा एक रो को, सेम नहीं हो सकती, आइडेंटिकल नहीं हो सकती। एक ही रैकेट एक से ज़्यादा बार एक ही डेटाबेस में, एक टेबल में स्टोर नहीं हो सकता। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नो टू आइडेंटिकल रोज एग्जिस्ट इन टेबल। टेबल के अंदर आपने एक रो एक बार, एक रैकेट एक बार स्टोर कर दिया तो दूसरी बार स्टोर करेंगे, एरर देगा, वो कहेगा रैकेट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं स्टोर करेगा, एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इफ़ वी हैव एन टेबल लाइक दिस, जैसा पहले बनाया था उसी को बना लेते हैं। आईडी क्लास, सॉरी नेम कर लेते हैं, आईडी नेम क्लास। ये एक टेबल है, इसके अंदर देखें 1 2 1 नेम अली, ये दो सेम करने की कोशिश करते हैं, क्लास 10 और ये असलम। अब ये दो रोज़ देखें, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 दोनों आइडेंटिकल होगी। आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है, होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इन अ डेटाबेस के दो रोज़ आइडेंटिकल हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, दो रैकेट डुप्लीकेट हो जाए, एरर आ जाएगा, एरर नॉट स्टोर।
नॉट पॉसिबल इन अ टेबल। तो पहली का ये मतलब है कि दो रोज़ बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, दो रोज़ सेम नहीं हो सकती। यही वजह है कि आप जब एक बार आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, बे फॉर्म बनवा लेते हैं, दोबारा सेम इंफॉर्मेशन के साथ जाते हैं तो वो आपको कहता है नहीं, आपका पहले बे फॉर्म या आपका पहले आईडी कार्ड बन चुका हुआ है। जैसे ही दो रोज़ आइडेंटिकल हुई, सेम हुई दो रिकॉर्ड, उसको पता चल जाता है, वो स्टोर ही नहीं करता। तो 2 रोज़ आइडेंटिकल हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ रो इज इनसिग्निफिकेंट। जो रो का ऑर्डर है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब अहमियत नहीं रखता रो का ऑर्डर। ये रोज़ है हमारी, कोई रो डेटाबेस के अंदर पहले है या बाद में है, मैटर नहीं करती। डेटाबेस के सेम टाइम लेगा उनको एक्सेस करने के लिए, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रो और record in table does not matter. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके भी टेबल बना देता हूँ। एक टेबल मेरे पास स्टूडेंट ये है, दोबारा डिज़ाइन कर देता हूँ नीचे इसके लिए दोनों टेबल्स। ये एक टेबल लेट्स सपोज इसमें अब मैं 2 ही रिकॉर्ड रखता हूँ। मेरे पास आईडी, नेम एंड क्लास। आईडी 1 2 नेम x y क्लास 10th एंड 10th। ये 2 रिकॉर्ड है इन अ टेबल। इस तरह से और आईडी नेम क्लास, देखिए मैंने उसी तरतीब से कॉलम लिखे, बट रिकॉर्ड मैं जो बाद में था उसको पहले स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे ये ना समझ रहे हो कि ये 10 सेम है, सर ने कहा सेम नहीं हो सकता। पूरी रो नहीं सेम हो सकती, एक फील्ड प्राइमरी की भी नहीं हो सकती, वो भी डिस्कस करेंगे प्राइमरी की क्या है। पूरी रो की बात करें कि हर एक रो हर एक फील्ड। अच्छा, तो ये देखें, ये रो पहले है इसमें, ये रो बाद में है। ऑर्डर ऑफ रो चेंज कर दिया, कोई मसला ही नहीं है। डेटाबेस में टेबल में ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, रो का इस सेम इफेक्ट होगा दोनों। जो ये है टेबल समझो डेटाबेस के लिए, वही टेबल ये है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगी दोनों टेबल में डाटा को एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वन, ये रो चेंज किया था, अब ऑर्डर ऑफ कॉलम। इज इनसिग्निफिकेंट। कॉलम का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, जिस तरह रो का ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसी तरीके से कॉलम का ऑर्डर भी टेबल का चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन आ रिलेशन ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 1 टेबल ये है मेरे पास, उसी तरह से आईडी का नेम एंड क्लास, और यहाँ फिर अब मैं ऑर्डर ऑफ कॉलम चेंज करने लगा हूँ, देखिएगा ज़रा। रो का ऑर्डर सेम रहेगा, कोई भी ऑर्डर कर लेते हैं। लेट्स सपोज पहले नेम कर लेते हैं, देन क्लास एंड आईडी। देखिए ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने कॉलम का जो ऑर्डर चेंज किया, रो का वही रहने देता हूँ, सॉरी। नेम आ गया XY, क्लास 10th, आईडी 1 2। तो ये कॉलम का ऑर्डर चेंज किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टेबल का ऑर्डर चेंज हो गया कॉलम का, बट टेबल सेम
काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। ये टेबल का फैक्ट दोनों का सेम है। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट है, ऑर्डर ऑफ कॉलम भी मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ रो भी इनसिग्निफिकेंट है, रो का भी नहीं मैटर करता। और इसी तरीके से एट्रीब्यूट्स जो है हमारे, लास्ट वन इज एट्रीब्यूट शुड बी एटॉमिक और एलिमेंटल। मतलब हमारे ये जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एक सेल आ रहा है, एक सेल एटॉमिक वैल्यू रखे, एक वैल्यू रखें हर सेल के अंदर। सेल ऑफ टेबल शुड कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये कोई भी टेबल आप ड्रा कर दें, ये टेबल ले लें, ये मेरे पास सेल है, आईडी है, ये मैंने ऐसा नहीं करना, इसके अंदर मैं लिख दूँ ID 1 और जगह नहीं है 3, जैसे कागज़ पे करते हैं 9, ऐसा नहीं करते। टेबल में डेटाबेस के हर एक सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू होती है, और अगर कहीं पर कुछ नहीं लिखते तो वहाँ पर 0 या नल से उसको आप रिप्लेस कर देते हैं। तो हर एक सेल में वैल्यू होती है, और वो वैल्यू भी होती है एटॉमिक नल और यूनिक। प्राइमरी की होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू, एलिमेंटल वैल्यू, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही सेल में आप कोमा लगा के दूसरी तीसरी वैल्यू लिखें, ये नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे रिलेशन की, आपको लॉग में आ जाता कि बहुत सिंपल है। आपको मैंने एग्जांपल के साथ ब्रीफली एक्सप्लेन किया इन सिंपल वर्ड्स। होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।